नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदेव इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज है सैटरडे। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं न्यूज़, तो आपको न्यूज़ मिलेगी संडे को। तो इस तरह हर हफ्ते हम न्यूज़ बनाते हैं और मंडे ट्यूसडे को हम कभी शाम को लाइव आते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो फिलहाल आज की टेलीकॉम न्यूज़ कुछ खास तो नहीं, 2-4 न्यूज़ है तो ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है एयरटेल को लेकर। तो एयरटेल में आपको मालूम है कंपनी के कुछ बहुत ही बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं। तो फिलहाल एयरटेल की जो न्यूज़ है वो सीईओ गोपाल मित्तल जी ने बताया है। अभी जो एयरटेल का मंथली चार्जेस है, क्योंकि एयरटेल को लगभग 37.5% की गिरावट देखने को मिली है। ईयर टू ईयर फॉल हुआ है, मतलब उनके शेयर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। उनके शेयर प्राइस में गिरावट आई है, उनके प्रॉफिट में गिरावट आई है, रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आगे अच्छे प्रॉफिट कमाने के लिए उनको कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना पड़ रहा है। जहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी कह रहा है भी हर साल जैसे हमारे ईयर एंड पे दिसंबर के आसपास प्राइस बढ़ते हैं ना, मतलब प्रीपेड प्लान्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो वैसे कहीं ना कहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया चाहता है भी प्राइस बढ़ाए जाएं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा घाटा पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे जियो की बात की जाए, इवन 5G आने के बावजूद भी जियो ये कह रहा है भी जब लोग, जैसे मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी जियो की ये है भी जब लोग फास्ट इंटरनेट चलाएंगे कहीं ना कहीं उनको डाटा ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़े रिचार्ज करने पड़ सकते हैं, प्लान सेम रहेंगे। तो वहीं पे अगर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल वाले तो हमेशा पिछले साल भी आपको पता है उन्होंने शुरुआत की थी प्राइस प्लान बढ़ाने की, तो इस साल भी पूरी उम्मीद है और कंपनी के मालिक तक बता रहे हैं अभी प्राइस बढ़ाने के चांसेस ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको लगभग 37.5% एयरटेल को घाटा पड़ा है, मतलब ईयर ऑन ईयर। तो इस तरह से वो चाहते हैं अभी और प्राइस बढ़ाए जाएं। सिंगापुर बेस फायरफ्लाई मणिपुरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ओप्को पीटीई लिमिटेड, तो ये कंबाइन 12.1 करोड़ जो है ये हमारे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को मिलने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ टाई अप छूट रहा है। तो इनके इन्वेस्टर थे ये, इन्होंने अपने स्टेक जो है छोड़ दिए हैं, बेच दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जो है अपने स्टेक के हिसाब से तो 6-6 करोड़ तो मिलेंगे ही। तो इस तरह से इनकी जो डील थी वो हुई थी। उनके स्टेक फायरफ्लाई में थे, लेकिन अब इनके स्टेक जो है ये वापस ले रहे हैं, जिससे होगा कि अभी जो फायरफ्लाई था ये एक्चुअली में इंटरनेट प्रोवाइड कराता था। तो इन्होंने टाई अप करके रखा था टेलीकॉम ऑपरेटर से, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल से, कहीं ना कहीं जैसे कहीं ना कहीं इंटरनेट प्रोवाइड कराना है। तो कुछ ब्रॉडबैंड और इंटरनेट प्रोवाइडर क्या करते हैं, जो टेलीकॉम वाली सिम वाला डाटा या उसी से इंटरनेट लेके शेयर करके आगे कहीं ना कहीं किसी कस्टमर को दे देते हैं। तो इस तरह से करते हैं, और हमने भी देखा है इंडिया में कई ऐसे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं जो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस अपने एरिया में देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या बड़ी कंपनी में जब जहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात नहीं होती, तो वो इंटरनेट के नाम पर सिम वाला इंटरनेट ही दे देते हैं। तो क्या आपके साथ भी या आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है भी ब्रॉडबैंड और इंटरनेट के नाम पे उन्होंने सिम वाला ही इंटरनेट दे दिया हो, प्रीपेड या पोस्टपेड करके? तो ऐसा तो बड़ी बड़ी कंपनीज में तो होता ही है। जैसे सिंगापुर बेस कंपनी थे तो फायरफ्लाई, तो इसके स्टेक जो अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वाले बेच रहे हैं, मतलब उनको उसके पैसे मिलने वाले हैं। तो इस तरह से ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे न्यू नंबर की। ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश दे दिया है कि कोई भी अगर यूज़र अपना नंबर डिस्कनेक्ट कराता है तो 90 दिन के बाद ही उसे किसी और को दिया जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी मेरी जो साली थी, मतलब उनके पास आज तक व्हाट्सएप नहीं चला पिछले 1 साल से। क्यों नहीं चला? क्योंकि जब भी उन्होंने कोई नंबर लिया तो वो कहीं ना कहीं वो रीयूज था, तो जिस वजह से उनको दिक्कत आई। और आज भी उनके पास 3-3 फ़ोन नंबर है, लेकिन कभी अभी उनका व्हाट्सएप नहीं चल पा रहा है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो अब गवर्नमेंट ने, ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पटिशन दी थी तो भी, और ये रूल बना दिया गया है भी जब भी कोई नंबर डिस्कनेक्ट या डिसकंटिन्यू होगा तो उसे लगभग 90 दिन के लिए इंतजार करने के बाद ही अलॉट किया जाएगा। तो इस तरह से ये रूल बन चुका है। अब आप ध्यान रखें। NCLT आदित्य बिरला फाइनेंसिस, इन्होंने केस फाइल किया था सिटी ब्रॉडबैंड सर्विस के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है भी उनको लगभग 4 करोड़ जो है ड्यू है भाई। तो ये केस था, सोचने की बात है भी 4 करोड़ जो है इन्होंने मतलब ड्यू थे, और उन्होंने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था और उसके कहीं ना कहीं किस्तें देनी थी। इस वजह से न्यूज़ आ रही है अभी उनको इतनी पेमेंट करनी है और उन्होंने डिफॉल्ट किया, पेमेंट नहीं दिए। तो इस तरह से केस चल रहा है। तो देखते हैं अब क्या निर्णय निकलता है इसका। एयरटेल ने एक एडवांटेज सर्विस निकाली, जिसमें उन्होंने एयरटेल एक इंडियन कंपनी है, तो इन्होंने एक पूरा इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड की है, जिसमें P2A, A2P, SMS, टोल फ्री नंबर और इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है। ब्रॉडबैंड और भी बिजनेस के बहुत सारे इनके हब हैं जो प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज।
और इन्होंने एडवांटेज एक नाम से, एयरटेल एडवांटेज नाम से एक सर्विस चलाई है, जिसमें वन स्टेप से ही जो है आपको सारी सर्विस दी जाएंगी, यानी कि हम एयरटेल से ही इतनी सारी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं इंटरनेशनली। तो ये बहुत अच्छी बात है, अभी हमारी इंडियन कंपनी जो है इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड कराती है हमारे को इंडिया में, और कुछ क्लिक से ही जो है हमारे को इतनी सारी सर्विस मिल जाए करेंगी। तो अगली न्यूज़ है कहीं ना कहीं चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को लेकर, जो 5G के लिए चाइनीज़ इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है फ़ायदा करेगा, और वो टारगेट है उनका भी वो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स जो इन कंट्रीज़ में वो प्रोवाइड करा रहा है सर्विस, तो वहाँ पे वो चाइनीज़ को हटाएगा और वहाँ पे और कंपनियों के इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, जैसे नोकिया, एरिक्सन या कोई और किसी और कंट्री के हो सकते हैं। तो वहाँ पे चाइनीज़, जैसे इंडिया में कह रहे हैं अभी रोल बनाया गया है, अभी हमारे इंडिया में चाइनीज़ इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ किए जाएंगे 5G रोल आउट के लिए, तो वैसे जो है अंगोला, मॉरिशस और गाम्बिया, ये इन देश में प्लानिंग कर रही है अभी, इन कंट्रीज़ में वो प्रोवाइड कराएगी सर्विस और विदाउट चाइनीज़ इक्विपमेंट्स, और वहाँ पे जो चाइनीज़ गियर है उनको रिप्लेस किया जाएगा अच्छी कंपनी से, जिसमें उनको फिक्स्ड इंटरनेट या फिर सेलुलर नेटवर्क से रिलेटेड जो है हमारे मोबाइल सर्विस से रिलेटेड प्रोडक्ट अपडेट किए जाएंगे। अगली न्यूज़ है इंटेल और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी हमारे देश में इंपोर्ट ड्यूटीज़ के लिए आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब रोक लगाई गई थी, तो वो इसलिए लगाई थी कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया टाइप के लैपटॉप बनने चाहिए इंडिया में। तो पीएलए स्कीम तो बहुत सारा चल रही है अभी, कहीं ना कहीं इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो इंटेल ने लगभग 8 लोकल इंडियन कंपनी से टाई अप कर लिया, जिसमें मेक इन इंडिया लैपटॉप्स बनाए जाएंगे, कि इंटेल उनको प्रोसेसर प्रोवाइड कराएगा या उनकी चिप्स प्रोवाइड कराएगा, और यहीं पे इंडिया में ही असेंबल होंगे, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया होगा उन पे, जिससे हमारे को लैपटॉप बहुत सस्ते दामों में मिल सकेगा और फास्ट जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी जल्दी मिल पाएगी। तो उन कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम बताए गए हैं, जैसे कि जिनके नाम हैं भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड, डिक्सन इंडिया लिमिटेड, काइनेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रांची डिजिटल लिमिटेड, स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सराइमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या आपने इनका कभी नाम सुना है? हमारे तो हम देखो इतना सब कुछ करते हैं, सारे मैन्युफैक्चरर होंगे जो चिप्स वगैरह और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बनाने में काम करते हैं। तो अच्छी बात है, अभी हमारी इंडियन कंपनीज भी 8 कंपनीज जो है लैपटॉप्स बनाएंगी, तो इतनी सारी कंपनी बनाएगी तो कितने सारे ब्रांड्स का टाई अप होगा इनके साथ, तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। इंटेल के प्रोडक्ट अब इंडिया में बने करेंगे। एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है चैट जीपीटी का राइवल एआई बॉट, जिसका नाम है ग्रोक। एक्स एआई कंपनी इन्होंने बनाई है, जो कि लीडर बनेगी एआई लैंग्वेज मॉडल में, और लॉन्च किया है इन्होंने ग्रोक, जो कि कम्पीट करेगा चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई से, और कोलैबोरेट करेगा क्लोजली एलोन मस्क की कंपनीज के साथ, जैसे कि टेस्ला, एक्स और स्टारलिंक। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अभी जब इतने बड़े महारथी हैं मार्केट में, तो क्यों ना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर काम किया जाए, क्योंकि एलोन मस्क हमेशा ही कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही खास होता है, मतलब क्लास लेवल जैसे बोलते हैं ना। तो ये अच्छी चीज़ है भी, अगर ये कुछ करते हैं तो बहुत ही हाई स्केल पे करेंगे उसे। व्हाट्सएप में एक लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें बताया जा रहा है भी हम अगर अपना मोबाइल जब हम लॉगिन करते हैं या कभी ज़रूरत पड़े हमारे को लॉगिन करने की, तो हम अपने अकाउंट को ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो कई बार दिक्कत आती है मोबाइल पे, ओटीपी या कुछ भी होता है ना अल्टरनेटिव वेज टू लॉगिन, तो ये अच्छा मेथड है जिससे हम अपना ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हैं। जो अकाउंट हम जब मोबाइल पे लॉगिन करते हैं तो उसमें एक ईमेल एड्रेस हमारा अटैच हो जाता है, तो उस ईमेल एड्रेस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फीचर। बट ये कुछ लिमिटेड नंबर है, और बीटा जो टेस्टर है सिर्फ उन्हीं को मिला है। जो प्ले स्टोर से एक बीटा व्हाट्सएप आता है तो उस पर आपको ये फीचर मिलेगा, लेकिन जल्द ही जो है कमिंग कुछ वीक्स में ये हो सकता है सभी को मिलना शुरू हो जाए। ये बहुत ही सही चीज़ है यार, बहुत ही मज़ा आएगा इसके बाद। तो एप्पल का इवेंट किस किस ने देखा है? तो एप्पल ने लॉन्च कर दिया है M3 चिप, जिसमें M3, M3 Pro, M3 Max है। तो मेरा भी विचार बन रहा है, लेकिन यार बजट ही नहीं है। तो एप्पल के जो ये प्रोसेसर अब निकला है ये 2.5x फास्टर है, और CPU में 50% से 30% का फास्टर है जो पहले आए थे। बहुत सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर होंगे, ज़्यादा कोर्स होंगे। 37 बिलियन ट्रांजिस्टर है इसमें, 18 कोर का GPU है, और बहुत ही सही लग रहा है। मतलब मेरे को लगता है भी एप्पल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये खुद की ही चिप्स बना रहा है, खुद के ही मतलब प्रोडक्ट के ऊपर खुद की चिप्स चलेंगी, और
खुद के प्रोडक्ट में जब खुद के प्रोसेसर होते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से एप्पल तो अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया मेरे हिसाब से। आने वाले कुछ टाइम में सुनने को मिलेगी न्यूज़ हमारे को। ये थी आज की कुछ न्यूज़ और हमें आशा है आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी। तो इस तरह से हर हफ्ते न्यूज़ आती थी। इस हफ्ते तो कुछ खास इतनी कम न्यूज़ थी क्योंकि शायद दिवाली का इंतज़ार कर रहे हैं, धमाका के बड़े होने का इंतज़ार है। तो देखते हैं धमाका क्या होता है दिवाली में। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं दिवाली पे। तो आप सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। कुछ लेट कुछ एडवांस में, तो इतना बताते मैं आपको शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।